गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम फोर्थ क्लास का चैप्टर फर्स्ट करेंगे ईवीएस में इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के आंतरिक अंग। कुछ हमने कल किया था, उसको दोबारा से एक बार रिवाइज करेंगे और आगे वाला भी पढ़ेंगे। आवर बॉडी इज जस्ट लाइक ए मशीन। हमारा शरीर एक मशीन की तरह है, मशीन की भांति है। इट हैज़ मैनी पार्ट्स, इसके अनेक भाग हैं। दिस पार्ट आर नोन एज ऑर्गन्स, और इन्हीं भागों को क्या बोलते हैं? अंग बोलते हैं। द बॉडी हैज बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ऑर्गन। शरीर में दोनों आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के अंग पाए जाते हैं। दे बोथ प्ले इम्पोर्टेंट रोल फॉर द हेल्दी सर्वाइवल ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर के स्वस्थ उत्तरजीविता के लिए, सर्वाइवल क्या होता है? उत्तरजीविता, ठीक है। दे बोथ प्ले इम्पोर्टेंट रोल फॉर द हेल्दी सर्वाइवल ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर की स्वस्थ उत्तरजीविता के लिए ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। द बॉडी परफॉर्म ए नंबर ऑफ एक्टिविटीज। हमारा शरीर अनेक क्रियाकलाप करता है। दिस इज डन बाय कोऑर्डिनेशन अमोंग डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर्मिंग ए सिस्टम। वो ये किसकी सहायता से होता है? जो हमारा शरीर है वो एक साथ मिलकर एक सिस्टम बनाता है, तंत्र बनाता है, और एक दूसरे के साथ क्या बनाता है? समन्वय स्थापित करता है। तो दिस इज डन बाय कोऑर्डिनेशन अमोंग डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये किसकी सहायता से होता है? हमारे शरीर के विभिन्न अंग हैं, वो एक दूसरे से समन्वय स्थापित करते हैं, फॉर्मिंग ए सिस्टम, या एक तंत्र का निर्माण करते हैं। बॉडी हैज डिफरेंट सिस्टम। शरीर में अनेक तंत्र पाए जाते हैं, वर्किंग टुगेदर, जो एक साथ काम करते हैं, फॉर हेल्दी सर्वाइवल, एक स्वस्थ उत्तरजीविता के लिए। ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। शरीर के सभी भाग विभिन्न कार्य करने के लिए क्या हैं? रिस्पॉन्सिबल हैं, या खुद की क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जिम्मेवार हैं। एंड दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सिस्टम्स, इसीलिए उनको अनेक सिस्टम में, तंत्रों में बांटा गया है। तो अब करेंगे ब्रेन या मस्तिष्क। द ब्रेन इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। यह हमारे शरीर का सबसे ऊपरी भाग होता है। इट इज मास्टर ऑफ द बॉडी, और शरीर का मुख्य अंग है। मस्तिष्क हमारे शरीर का मुख्य अंग है। इट कमांड फंक्शनिंग फॉर एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, और यह शरीर के सभी भागों को कार्य करने के लिए कमांड देता है या ऑर्डर देता है उन्हें। इट कमांड द हार्ट बीट। यह हमारे हार्ट बीट को क्या करता है? कमांड करता है या कंट्रोल में रखता है। एंड ब्रीथिंग, और सांस लेने को भी क्या करता है? ये श्वसन को भी क्या करता है? अपने कंट्रोल में रखता है। एंड डायरेक्ट एवरी मूवमेंट, और शरीर की सभी गतियों को क्या करता है? चालित करता है, संचालित करता है। द ब्रेन इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ टीनी सेल्स। मस्तिष्क अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर, मिलियंस ऑफ छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसे क्या बोलते हैं? कॉल्ड दी नर्व सेल, जिसे तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। इट रिसेंबल ए गेन वालनट, जो जुड़ जुड़ कर क्या बनाती हैं? एक बड़ा वालनट, यानी कि क्या बनाती हैं? एक अखरोट की तरह बन जाता है। इट इज ए वेरी सेंसिटिव ऑर्गन्स, यह एक बहुत ही संवेदी अंग है। एंड इज आल्सो वेल प्रोटेक्टेड, जो अच्छी तरह से सुरक्षित होता है। ए हार्ड बोनी स्कल प्रोटेक्ट ब्रेन, एक कठोर जो खोपड़ी है वो इसको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। द बोनी स्कल इज नोन एज क्रेनियम, और जो बोनी स्कल है, हड्डियों की बनी खोपड़ी है, इसे क्या बोलेंगे? क्रेनियम बोलेंगे। द ब्रेन इज इनक्लोज्ड विद इन ए ब्रेन बॉक्स। मस्तिष्क है वो एक मस्तिष्क के कक्ष में इनक्लोज रहता है, बंद रहता है। बिसाइड स्कल, स्कल यानी खोपड़ी से बाहर, द ब्रेन बॉक्स इज फिल्ड विद फ्लूइड। खोपड़ी के बाहर जो हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क कक्ष है, वो एक फिल्ड विद फ्लूइड यानी कि एक लिक्विड से भरा होता है। आल्सो दिस फ्लूइड प्रोटेक्ट एस फ्रॉम इंजरी, और यह फ्लूइड या जो तरल पदार्थ है वो हमें चोटों से बचाता है। एंड जर्क्स यानी कि झटकों से बचाता है। द ब्रेन हैज 3 डिफरेंट पार्ट। मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग होते हैं। तो मस्तिष्क है, उसके 3 भाग होते हैं, उसके बारे में हम कर रहे हैं। सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है वो कौन सा होता है? सेरेब्रम। इट इज डन बाई डम शेप्ड, ये एक डम शेप्ड में होता है। इट रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ आइज
ईयर्स, वॉइस, नोज एंड टंग। ये क्या करता है, किस किस के फंक्शन पे, किस किस कार्य को रेगुलेट करता है ये आइज के, यानी कि आंखों का जो कार्य है, कानों का कार्य है सुनना, वॉइस हमारी आवाज़ को, नाक को, और टंग मीन्स जीभ को। इट रेगुलेट्स ओवर इंटेलिजेंस एंड मेमोरी आल्सो। वो ये क्या करता है, हमारी इंटेलिजेंसी को, बुद्धिमत्ता को, और मेमोरी यानी कि स्मरण शक्ति को क्या करता है, नियंत्रित रखता है या बढ़ाने या घटाने का कार्य करता है। बिलो द सेरेब्रम, सेरेब्रम के नीचे इज द सेरेबलम, सेरेबलम होता है। क्या होता है, सेरिबलम होता है। इट कोऑर्डिनेट द एक्शन ऑफ द मसल्स एंड मेक देम वर्क टुगेदर। ये हमारी मसल्स पे, मांसपेशियों के क्या करता है, कार्यों पे नियंत्रण रखता है। मेक देम वर्क टुगेदर, उन्हें एक साथ कार्य करने के लिए क्या करता है, रेगुलेट करता है, कमांड देता है। इट कमांड बैलेंस ऑफ आवर बॉडी, और ये हमारे शरीर का संतुलन भी बनाए रखता है। बैलेंस मीन संतुलन, एंड कीप इट इरेक्ट, और उसे सीधा खड़ा होने में भी मदद करता है। बीनीथ द सेरेबलम, सेरेबलम के नीचे लाइज मेडुला ओब्लंगेटा, इसमें मेडुला ओब्लंगेटा पाया जाता है। इट हैज़ बल्ब लाइक शेप, जो एक बल्ब के आकृति का होता है। दिस जॉइंस ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे मस्तिष्क और मेरु रज्जु को जोड़े रखता है। इट कंट्रोल द इनवॉलंटरी एक्शन, और यह अनैच्छिक कार्यों पर नियंत्रित करता है। सच एज मूवमेंट ऑफ द हार्ट, जैसे कि हृदय की गति, एंड द लंग्स, और फेफड़ों की गति। द ब्रेन रिक्वायर्स कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन, ब्रेन को, दिमाग को क्या किसकी जरूरत पड़ती है, रिक्वायर्स मीन्स आवश्यकता होती है, लगातार ऑक्सीजन और रक्त की आपूर्ति की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। इट यूजेज नियरली 1/4 ऑफ ऑल द ऑक्सीजन, और जितनी भी शरीर में ऑक्सीजन है उसका 1/4 भाग है वो मस्तिष्क में पहुंचता है। एंड यूज्ड बाय और बॉडी सिस्टम, और हमारे शरीर के अंग तंत्रों के द्वारा इसको यूज किया जाता है, या शरीर के द्वारा इसको यूज किया जाता है। थैंक्स, एंड नेक्स्ट का जो बचा हुआ लेसन है वो हम करेंगे अगले लेक्चर में।